हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल है। हम किस तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं मंदिर में भी आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सुंदर झांकी यहाँ बनी हुई होती है। तो जैसा कि सुबह हो चुकी है, हम फ्रेशन अप हो चुके हैं। निर्भय ने अपनी क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही थी बट अभी वो ब्रेक लेकर आया हुआ है। आई मीन बीच में जो ब्रेक मिलती है उसमें आया हुआ है। एंड निर्भय के डैड ऑफिस गए हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं पूरा कि हम कैसे पूजा अभिषेक श्रृंगार सब करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए। ड्रेसेस के साथ हमने रात में देखिए प्यारा सा मुकुट बनाया है मैचिंग, और ये इयररिंग। तो ये वाली ड्रेस को हम पहनाने वाले हैं रात को, जब रात में 12 बजे के बाद उनको स्नान करके जो चेंज ओवर किया जाता है, तो ये वाली ड्रेस हम तब पहनाएंगे। एज यूजुअल हमारे मोर देखिए आ गए हैं एवरीडे के जैसे। खाना अभी हम रोटी देते, खा लो। आज तो कृष्णा जी का बर्थडे है और मोर आए तो कितना अच्छा, खा लो। ये हमारा जो है देखिए केक हम बना रहे हैं, पाइनएप्पल केक फॉर कृष्णा जी। तो ये अभी बस ओवन में ही डालने वाले हैं। मैं बना रही हूँ मखानी की खीर, जो कि फास्टिंग में भी खाते हैं, प्लस रात को कृष्णा के लिए भी भोग लगाया जाता है ना। तो ये दूध को बॉईल कर रही हूँ और मखानों को रोस्ट करके इसकी खीर बनाने वाली हूँ। हो गया आपका? नहीं, कितना रहता है? 2 होमवर्क ले। 2 सब्जेक्ट्स रहे। हाँ। ओके, कर लो फिनिश। फिर हमें केक डेकोरेट करना है। हम कान्हा जी को लेकर जा रहे हैं पूजा, जहाँ पर हमने इनका झूला सजाया हुआ है, वो पूरे पूजा स्थान पर। हैं भगवान जी को भोग लगाने। तो ये भोग लगा रहे हैं। यहाँ तो हमारे लिटिल कृष्णा जी ऑलरेडी माखन खा रहे हैं और थोड़ा सा हम झूला दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा सेटअप है, जो झांकी जो हमने यहाँ बनाई हुई है, इसका जो किस तरीके से की है उसका आई थिंक जो हमने पिछला व्लॉग यहाँ फास्ट रखते हैं तो ज़्यादा कुछ ऐसा खाते नहीं हैं, तो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। और मेरा तो होता है कि मैं शायद फ्रूट्स भी नहीं लेती, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही। एंड रात को सोचना होता है कि क्या बनाएं। तो अभी वही दिमाग में चल रहा है कि शाम के लिए खाएंगे तो फलाहार ही, बट फलाहार में आखिर बनाएं क्या, तो अभी वो सोचना बाकी है, फिर बनाना बाकी है। एंड केक हमने जो अभी स्पॉन्ज हमारा रेडी हो चुका है, केक को भी डेकोरेट करना है क्योंकि वो निर्भय की तरफ से है कृष्णा के लिए, जो हम रात को ही कट करेंगे। तो वो सब की डेकोरेशन, मोस्ट ऑफ द डेकोरेशन वो निर्भय करेगा, थोड़ी मैं हेल्प करवाऊंगी उसमें, तो आप वो भी देखेंगे आगे।
दिखाती हूँ जो कि निर्भय ने बनाया हुआ है कृष्ण जी के लिए, और वो बिना किसी हेल्प के, लाइक हमें पता भी नहीं चला उसने कब वो कार्ड बनाया, उसकी पूरी खुद की इमेजिनेशन से। एंड हम लोग खुद सरप्राइज थे कि इतना सब कुछ आपने कैसे क्या किया है। दिखाओ जरा कार्ड निर्भय। अभी ये देखिए, शुरू से दिखाओ दोबारा से, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 पॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो पॉट्स में क्या है, तुलसी जी, और ये मेन डोर है, मेन डोर के बाहर तुलसी जी लगी हुई है। एंड हम इसे खोलेंगे तो ये देखिए श्री राम दरबार, कृष्णा जी और शेषनाग जी यहाँ पर, और ऊपर आप देखेंगे जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई, श्री राम जी ये वनवासी अवतार में। तो पूरा उसमें बनाया हुआ और छोटी छोटी डिटेलिंग्स की हुई है। तो ये हमारे लिए भी सरप्राइज था। तो हम नहीं, आई मीन निर्भय ऑफर करेगा कृष्ण जी को, आप खुद दे दो, ठीक है। गुड बॉय। गई थी तो दही मैं जमाने के लिए रख रही हूँ यहाँ पर, दूध नीचे ना लग जाए इसके लिए थोड़ी थोड़ी देर में चलाना पड़ता है। ये नॉर्मली ऐसे नहीं जमती है, तो हमको पॉट को किसी वुलन से, स्वेटर से या ब्लैंकेट से रैप करके रखना पड़ता है, तब जाकर वो बनती है। मंदिर में बहुत सारे प्रोग्राम्स, इतने कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब फील आती है, और कई बार लगता भी नहीं है कि हम लोग घर से दूर हैं। और कहीं देश से बाहर अगर मंदिर भी मिल जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग को अगर यहाँ पर, हम लकी है कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, बालाजी टेम्पल, इतने सारे मंदिर हैं जिसके आपको अगर देखना भी है तो आपको हमारे ब्लॉग्स में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सारे मंदिर ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं। एंड ये छोटे छोटे फेस्टिवल्स आते हैं जो हम मिस करते हैं जब इंडिया से बाहर होते हैं, और हम लोग स्पेशली, क्योंकि हमें 3 साल, लाइक 3 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, 4th ईयर स्टार्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज कोविड हम लोग अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। तो लेट्स सी कब बनेगा जाने का, और कब वहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे फैमिली मेम्बर्स। पहले ये ड्राई रोस्ट करना होता है, देख लेते हैं अपना दूध की क्या हालत है। इसे बिल्कुल आधा जब तक नहीं रहे तब तक करना है। थोड़ा सा केसर डाल देते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए हम 3 साल पहले दुबई गए थे, इंडिया जाते हुए, तब वहाँ से लेकर आए थे, और अभी तक वैसे ही वैसा, देखो क्वालिटी बिल्कुल वहाँ का तो अमेजिंग होता है केसर। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ मखाने की खीर, अगर अच्छी बनी तो कुकिंग चैनल पे डालूंगी, फिर आप देखना, आप ट्राई करना, क्योंकि ये हेल्दी भी बहुत होता है। मखाना लोटस सीड जिसे कहते हैं, एंड फॉक्स नट्स कहते हैं, एंड हेल्दी तो है ही है, पर अगर आपको खीर कुछ जैसा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। यहाँ पर देखिए क्रीम बीट कर रहा है, किसके लिए? कृष्णा के लिए क्रीम बन रही है केक सजाने के लिए। ये हमारी मस्त वाली जो क्रीम जो बनकर तैयार हो गई, अब क्या करेंगे हम? सजाएंगे केक में। ये हमारा देखिए फ्रूट केक हमने बनाया है। वैसे तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, बट पाइनएप्पल था नहीं कि जैसे हम डेकोरेशन कर पाए, मार्केट में भी नहीं मिला वो, तो हमने जो सीजनल, यहाँ पर अभी विंटर्स है तो ऑरेंजेस हैं, ब्लूबेरीज हैं, तो उसी से ही कर दिए। एंड आर्टिफिशियल कलर, लाइक हमने कुछ कलरिंग भी नहीं किया है, एज सिंपल एज हम बना सकते हैं उतना ही सिंपल सा कान्हा जी के लिए छोटा सा क्यूट सा हार्ट शेप वाला केक यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे रात को यहाँ पर 12 o'clock मिडनाइट में कट करेंगे। तो ये देखिए हमारी मखाना खीर बनकर तैयार हो गई है। हमने पिस्ता के साथ इसे गार्निश कर दिया है। तो चलिए लेकर चलते हैं भोग लगाने के लिए। तो अब निर्भय के डैड भी ऑफिस से आ चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे कौन से मंदिर? इस्कॉन टेम्पल। हाँ, तो हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे क्योंकि हमारे घर के पास सबसे पहले वही पड़ते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और दर्शन करके सीधा घर ही आ जाएंगे। मंदिर ज़्यादा पास से तो हम दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, तो कह सकते हैं कि भीड़ भी थी, और हम अवॉइड कर रहे थे कि ज़्यादा पास में नहीं जाएं।
कर रहे हैं कि कब 12 बजे और कब हम मूड ठीक करें और अपना केक कट करें कर कृष्णा और जी ये का। मेरे को खेल रहा है। और अच्छा हुआ कि हमने सुबह अभिषेक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो जैसा कि विंटर्स है अभी और ठंडा भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि कृष्ण जी को इस टाइम अभिषेक करना एक ग्रेट आइडिया होता, क्योंकि ठंड उनको भी तो लग जाती, भले हम गर्म पानी या कुछ भी करें। तो हम वैसे ही उनके क्लोथ चेंज करके उनको पालने में डालकर फिर उनको सुला देंगे। तो अभी जस्ट कितना आधा घंटा और रहता है ना निर्भय? और हमारी पूजा आरती सब कुछ हो चुका है, जो कि आपने देखा ही। एंड आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप देख पाए। हैप्पी जन्माष्टमी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।